मेरी प्रियात्माओं, आज का विषय है संत शिरोमणि कबीरदास। अ, यह विषय विशेषतः बीए हिंदी और एमए हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए सबसे यह सविनय निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब जब होई धर्म की हानि, बड़ी सुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा। रामचरित मानस बाणकांड। संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी देश की विशेषता होती है। भारतीय इतिहास इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब कभी इस पर विपत्तियों के घने बादल मंडराने लगे, तो इस देश की रक्षा के लिए कोई ना कोई दिव्य आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए श्री राम, और इसी प्रकार कंस के अत्याचारों को कम करने के लिए कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। कबीर के आगमन से पूर्व भारत की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वस्तुतः कबीर ऐसे युग में उत्पन्न हुए थे जब भारत में हिंदू मुसलमानों के दो ऐसे वर्ग थे जो एक दूसरे से सर्वथा विपरीत थे। एक मंदिर की ओर, दूसरा मस्जिद की ओर, एक प्राण को, दूसरा कुरान को, एक हरीम को और दूसरा राम को, एक कृष्ण को, दूसरा करीम को, एक कांसी को, दूसरा काबे को, एक पूर्व को, दूसरा पश्चिम की ओर झुक रहा था। कबीर के जीवन वृत्त के संबंध में मुंडे मुंडे मतर बिन्ना की उक्ति चितार्थ होती है। विविध विद्वानों ने इस संदर्भ में पृथक विचार व्यक्त किए हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कबीर का जन्म काल 1398 to 1518 तक माना जाता है। कबीर के समूचे काव्य का वर्णन बीजक नामक ग्रंथ में है, जिसका संपादन उसके शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक के 3 भाग हैं, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1 रबैनी, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 साखी। कबीर की काव्य कला। नंबर 1 निर्गुण ईश्वर में विश्वास। ईश्वर निर्गुण निराकार है। कबीर का कहना है कि जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है और वह व्यर्थ ही उसे वन में ढूंढने के लिए भटकता है, उसी प्रकार राम घट घट व्यापी है, उसे बाहर ढूंढने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रीतम जिसके हृदय में है, उन्हें प्रतियां लिखना व्यर्थ है। कबीर के लिए राम, रहीम, केशव, करीम में कोई अंतर नहीं। जैसे कबीर साहब ने लिखा है, गट गट बेरा साइयाँ सुनी सेजना को, बलिहारी ता घट की जागट परगट हो। कबीर वस्तुतः कबीर की भक्ति प्रभु पूर्णिमा है और तारों भरी रजनी है। अरुणोदय की अनुराग बनती संध्या है। नंदर कानन की पारिजात बलरी है और मधु मास की मनोरम मंजरी है। नंबर 2 गुरु गुणगान। कबीर ही ज्ञान प्राप्ति द्वारा प्रभु से मेल करवा सकता है। सतगुरु वही हो सकता है जिसने स्वयं मार्ग पा लिया हो और जो संसार से ऊपर उठ गया हो, अब जिसमें केवल परोपकार की लगन हो। जैसे सब धारनी कागद करूँ, लेखनी करूँ सब बन राय, 7 समुद्र की मसु करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। नंबर 3 ज्ञान द्वारा प्रभु प्राप्ति। मानव अज्ञान के कारण ही माया भ्रम अंधकार के चक्कर में फंसा हुआ है, परंतु ज्ञान ज्योति से आत्मा व परमात्मा का सब भेदभाव मिट जाता है। कबीर की ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ज्ञान ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अतः धर्म का विज्ञानीकरण एवं विश्वीकरण ही संतों के चिंतन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध। कबीर निर्भीक, क्रांतिकारी और स्पष्ट वक्ता थे। उन्होंने अनेकों धार्मिक मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज और आदि कुरीतियों का घोर खंडन किया और मन की शुद्धता पर बल दिया।
मूर्ति पूजा करने वालों को अंदर में बैठी मूर्ति के परिचय कराया। मंदिर जाने वालों को मन मंदिर की याद दिलाई। कर का मन का फेरने वालों को मन का ला पकड़ाया। तीर्थों में ब्रह्म करने वालों को सदगुरु रूप तीर्थ के दर्शन कराए। गंगा स्नान करने वालों को अंतः स्नान का पाठ पढ़ाया। व्रत रखने वालों को वास्तविक व्रत का महत्व बताया। इस अवतरणों के माध्यम से भक्ति प्राणी के प्रयत्नों को भक्ति के मूल तत्व भावपूर्ण नाम का प्रदान किया। इस प्रकार भक्ति का ही उन्होंने विरोध नहीं किया, अपितु उसे परिष्कृत रूप प्रदान कर सहज और स्वाभाविक बना दिया, ताकि जन सामान्य भावपूर्ण हृदय में से किसी आडंबर के भी उसे अपना सके। जैसे कबीर हिंदुओं को फटकारते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तापे ये चक्की बली पीस खाए संसार। इसी प्रकार कबीर ने मुसलमानों को भी फटकारा। कंक काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे बहरा ब्याह खुलाए। नंबर 5, सामाजिक आडंबरों का खंडन। कबीर ने अपने युग में आडंबरपूर्ण जीवन की घोर निंदा की। समाज में दिखावा ही दिखावा रह गया था और वास्तविकता लुप्त हो गई थी। वस्तुतः कबीर ने कुशल वैद्य की भांति समाज के रोगों का अनुसंधान किया और उनका उपचार किया। मंदिर का पुजारी हो, मस्जिद का मौलवी हो, उसका भंडा फोड़ा। उस समय समाज में जात पात, छूत छात, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान आदि कुरीतियों का बहुत भेदभाव था। नंबर 6, संसारी विषय वासनाओं की निंदा। समाज में मांस, मदिरा, व्यवहार आदि कुरीतियों का सेवन अत्यधिक बढ़ गया था। कबीर ने इन्हें रोकने के लिए इनकी निंदा की और राम राम का नशा ही चिरस्थायी बताया। नंबर 7, मानवता का प्रचार। कबीर ने अवतारवाद बहुदेववाद का घोर खंडन किया और कहा कि नर ही नारायण है, सारे मानव उस प्रभु की आकृति मात्र है। अतः मानव मात्र की सेवा ही प्रभु पूजा है। मानवता के कल्याण के लिए प्रभु की सच्ची भक्ति है। जैसे कबीर ने कहा है, बह झड़का बह बिस्मिल कीनी, बिया दो से भागी, कहत कबीर सोनो भाई साधो, आग दो घर लागी। रहस्यवाद को धार्मिक शब्दावली में दैतवाद कहा जाता है। आत्मा परमात्मा के एक रूप की अनुभूति को रहस्यवाद के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कबीर लिखते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा जुड़ फूटा कुंभ, जल जल ही समाना समाना, सत्य कहो ये ज्ञानी, तत्व कहो ये ज्ञानी। नारी चेतन। कबीर के अनुसार कनक एवं कामनी प्रभु भक्ति में बाधा है। इंद्रियों को बस में होने के कारण मानव मूर्तः कंचन कामनी का शिकार हो जाता है। कबीर ने इसका विरोध नहीं किया, अपितु इसका परिहार किया। जैसे नारी की झाई पर अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी ज्ञागति तो नित नारी के संग। परंतु कबीर ने सती और पतिव्रता नारी की मुतकंठ से प्रशंसा की। जैसे पतिव्रता मैली भली, काली कुचित रूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप रस निरूपण। कबीर ने शांत रस और श्रृंगार रस का परिपाक किया और श्रृंगार रस का उदाहरण देखिए। दुल्हनी गावू मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम अवतार। नंबर 11, आदर्श गृहस्थी। वस्तुतः गृहस्थ आश्रम संसार का सबसे बड़ा आश्रम है। कभी यह कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर गृहस्थों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पति पत्नी की बनती नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कबीर जो थे वो आदर्श गृहस्थी थे। आदर्श गृहस्थी और उनके कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। एक जिज्ञासु ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जहाँ कबीर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्या कारण है? वो जिज्ञासा जानने के लिए कबीर की कुटिया में गया। वहाँ देखा, उन्हें पूछा, भाई कबीर जी आप आदर्श गृहस्थी हो, उसका क्या कारण है? वो कहते हैं, मैं अभी बताता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी लूई के कहा, भाई जाकर एक दिन का समय था, जाकर दीप जलाओ। वो दीप जलाकर ले आई।
वो कहता है ये पागल का घर है, क्योंकि दिन में दीपक की क्या आवश्यकता है। फिर उसने कहा दूध का एक गिलास ले आओ, हमारे तिथि आए हैं, तिथि भगवान के बराबर होता है। फिर दूध ले आई, लेकर किसी किसी कारण दूध में नमक डल गया। कबीर तो गड़गड़ पी गए, लेकिन जो तिथि आया था उसे थूक दिया। कहता है ये क्या किया आपने, शक्कर पानी थी, चीनी डाली थी, लेकिन इसमें आपने नून डाल दिया। वो कहता अभी भी समझे, हमारी यानी के आदर्श इसी हमारी लड़ाई का ना होने ही कारण है कि हम दूसरे में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और हम एक दूसरे को समझते हैं। हम आपस में लड़ते नहीं, क्योंकि हाँ, हमारे में समर्पण है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ पर स्वर्ग होता है, जहाँ तर्क होता है वहाँ पर नर्क होता है। मैं भी सारे गृहस्थियों को यही आदेश देता हूँ कि 3 बातों को बनाएं, आपका जीवन भी, आपका गृहस्थ आश्रम भी स्वर्ग बन जाएगा। नंबर 1, वो 3 बातें कौन सी हैं। नंबर 1, अपने दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाइए, दिमाग को ठंडा रखिए। और नंबर 2, अपनी ज़ुबान पर शुगर फैक्ट्री लगाइए। नंबर 3, अपने दिल में लव फैक्ट्री लगाइए। आज घरों में प्रेम रखिए और एक दूसरे प्रेम बने। आपका गृहस्थाश्रम भी कबीर की भांति आदर्श गृहस्थाश्रम बन जाएगा, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। आगे है अभिव्यक्ति सौंदर्य। कबीर ने खिचड़ी अथवा साधुगढ़ी भाषा का प्रयोग किया। इनके शब्द सामाजिक विषमता का गर्ल पार करने वाले और भक्ति गण को मस्तों पर धारण करने वाले नीलकंठ भूतनाथ डमरू के शब्द थे, जिनके श्रवण मात्र से प्रपंच बुद्धि लोग मौन धारण कर लेते थे। इनका काव्य छंद अलंकारों के उज्जवल है, क्योंकि वे जन्मजात कवि थे। अतः छंद अलंकार तो उनकी पावन वाणी के चरण स्पर्श के लिए तरस जाते थे। उनकी वाणी में दोहा, सोठा आदि छंदों का उत्कृष्ट रूपन है। लाली मेरे लाल की नामक दोहे में अनुप्रास, यमक और उपमा आदि अलंकार नक्षत्रों की भांति देदीप्यमान है। अतः उपलिखित विवेचन से के आधार पर इतना ही कहना काफ़ी है, कबीर कवि थे, वे महान थे, वे हिंदू मुसलमान थे, वे अनपढ़ विद्वान थे, वे फक्खड़ अक्कड़ मस्त मौला फकीर थे, वे पहुँचे हुए पीर थे, वे रूढ़ी दुर्गों को नष्ट करने वाले वीर थे। अहंकार एवं अनाचार को वे शत्रु मानते थे। उनमें एक अदम्य साहस और अखंड आत्मविश्वास था। वस्तुतः वे संत काव्य के सूत्रधार थे। इसलिए यदि यह कहा जाए कि कबीर ही संत काव्य है और संत काव्य ही कबीर है, तो इसमें तनी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे जयसी, सूर, तुलसी आदि की भांति कुछ कोटि के कलाकार एवं भक्त थे। हिंदी साहित्य को उनकी देन अद्भुत अद्वितीय है। संत तो हजारों, इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। संत तो हजारों हुए, परंतु कबीर ऐसे हुए जैसे पूर्णिमा का चांद, अद्भुत द्वितीय है। जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिया जला दे, ऐसा है यह नाम। जैसे मरुस्थल में कोई अचानक जैसे मरुस्थल में कोई अचानक मृदु उद्यान प्रकट हो जाए, ऐसा है अद्भुत अनुपम उनका काव्य। अतः तुलसी इसके विषय में तुलसीदास जी ने इसके उचित ही कहा है, जननी जने ते भक्त जन याद आता यह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हजारी प्रसाद जी ने भी लिखा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्ति लेकर कोई भी लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ओम शांति शांति।